समस्तीपुर में जेडीयू नेता ने बांटा मास्क और सैनिटाइजर, चौक चौराहों से गुजरने वालों को किया जागरूक, सभी से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। झारखंड में भी दिखा ब्लैक फंगस का असर, लोगों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री ने जताई चिंता, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियों में जुटी सरकार। झारखंड में मिनी लॉकडाउन में भी जारी है अपराध, अज्ञात अपराधियों ने युवक पर किया हमला, मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। और तूफान ताउते का बिहार में दिखा असर, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी, बारिश से आम जीवन हुआ प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। आज स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की 12वीं पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मेरे बड़े भाई और पार्टी के युवा दिलों की धड़कन और पार्टी के तेज सर्रार नेता में शुमार आदरणीय दुर्गा सोरेन जी का 12वां पुण्यतिथि हम सब लोग पार्टी की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हर साल की भांति इस बार भी उनकी याद में सभी कार्यकर्ता आज वैश्विक महामारी में अपने अपने तरीके से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कोरोना का खतरा अभी तक ठीक से टला नहीं था कि अब जानलेवा बीमारी ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। देश के कुछ राज्यों में तो इसे महामारी तक घोषित कर दिया गया है। झारखंड में भी इसे ब्लैक फंगस से कुछ लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में इसका आंशिक प्रभाव पड़ा है और सरकार इसे लेकर गंभीर है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरह से ये समझिए कि न्यूटन की गति का एक तीसरा नियम होता है, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो जिस तरीके से कोरोना 19 की दवाइयों को दिया गया है और उन दवाइयों का ये दुष्परिणाम हुआ है कि ब्लैक फंगस जो है के रूप में एक महामारी ने पैर पसारा है। आज राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि है। देश के अलग अलग हिस्सों में राजीव गांधी की पुण्यतिथि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाई जा रही है। झारखंड प्रदेश कार्यालय में भी पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं रांची कांग्रेस भवन में राजीव गांधी कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। इस हेल्पलाइन नंबर से अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरत की तमाम सामग्री जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही है। हम लोगों ने तय किया कि मास्क वितरण जिसमें कि हम आदरणीय राजीव गांधी जी का फोटो लगाया और अनाज बांटने का काम, क्योंकि इस कोरोना लहर में जो संक्रमण बढ़ा है, गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया हम लोग घर घर जाके गरीबों को जो जरूरतमंद है उनको अनाज राशन देने का काम करें और साथ ही साथ मास्क जो सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है वो हम लोगों ने देने का काम किया। अब देखे होंगे तो बात तिलका मांझी में भी सारे सब्जी वाले सब लोग जो बेच रहे थे मास्क नहीं पहने थे उनको दिया गया। और अभी देखिए गरीब मोहल्ला में हम आए हैं, फिर ऐसे ही और दूसरे मोहल्ला में जाएंगे, एक एक घर में अनाज बांटने का काम करेंगे। क्योंकि और मैं आज स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करता हूँ जिन्होंने देश को कंप्यूटराइज युग में लाने का, पंचायती राज व्यवस्था और देश को जो आगे बढ़ाने में काम किया उसको नमन करते हैं। देखिए आज उनका 30वां वर्ष हो गया और उनको तो पूरा देश याद करेगा। और वो एक बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर थे और वर्ल्ड में सबसे पहला व्यक्ति थे हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो पीएम थे उस समय। 21st सेंचुरी में भारतवर्ष को बनाने का सपना देखा था और उन्होंने पंचायती राज की व्यवस्था,
आज जो आप कंप्यूटर का युग देख रहे हैं, कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं होता। उस समय जब कंप्यूटर इन लोगों ने बात शुरू किया चलाना, लोग कहते थे नौकरियां चली जाएंगी। इनकी सोच थी देश को पूरे विश्व में आगे बढ़ाने का। तो आज राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि है। देश के अलग अलग हिस्सों में राजीव गांधी की पुण्यतिथि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाई जा रही है। झारखंड में भी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान राजीव गांधी की चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर गठबंधन सरकार में शामिल मंत्री रामेश्वर उर्राम, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता साथ ही प्रदेश के कई नेता मौजूद रहे। पूरा देश अपने उस हीरो को याद कर रहा था जिसने सिर्फ इस देश नहीं, सीमावर्ती विदेशों में भी शांति व्यवस्था बहाल कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और उसका नतीजा हुआ था कि उन्हें शहीद होना पड़ा था। भारत रत्न राजीव गांधी को यह देश कभी नहीं भूल पाएगा। चाहे पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, कंप्यूटर क्रांति की बात हो, सूचना क्रांति की बात हो। आज पूरे देश में चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, भ्रष्टाचार है, हमें मानना चाहिए। जब तक हम मानेंगे नहीं, दूर करने की बात सोचेंगे नहीं। हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार है, वो कम नहीं हुआ। उनका तो कहना था कि जो 1 रुपये चलता 100 पैसे चलते हैं केंद्र से, राज आते आते 15 पैसे हो जाते हैं। एकदम सही है, आज भी सही है। लेकिन राज में भी जो पैसे राज जितना आय कमाती है राज्य, उसमें से खर्चा करती है, उस पर भी बढ़िया से खर्चा नहीं होता। भ्रष्टाचार का आलम है यहाँ। बिहार के पूर्व मंत्री डॉक्टर मोनाजिर हसन ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के कुशल नेतृत्व में उनकी वजह से ऑक्सीजन की समस्या का समाधान करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर नकेल कसने की बात कही। कुशल प्रबंधन, ये बात सही है कि शुरुआती दिनों में ऑक्सीजन की कमी रही और ऑक्सीजन की कमी की वजह कर काफ़ी मौतें हुई, लेकिन तुरंत इस पर काबू पाने का काम बिहार सरकार ने और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके कुशल प्रबंधन में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने लिया। और आज कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की वजह कर हो रही है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिससे वजह कर दिक्कत आ रही है, और वो है प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसने का। प्राइवेट अस्पताल जिस तरह से अपना मनमानी कर रहे हैं, उस पर नकेल करने। पलामू में जिला प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पूरे तरीके से तैयार है। कोरोना महामारी को लेकर जल्द एमएमसीएच के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा और इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं जिले के उपायुक्त शशि रंजन स्थल का निरीक्षण भी कर रहे हैं और साथ ही जीएनएम के वार्ड का भी निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पाइपलाइन के माध्यम से 100 ऑक्सीजन बेड होंगे। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना शीघ्र ही होगी। इसके लिए 2 जो व्यवस्थाएं की गई हैं, इसमें एक जो NHI के थ्रू उनके द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की गई है उसके अधिष्ठापन के, तो वो 100 बेड का होगा और एक हम लोग DMFT और अन्य फंड से 50 बेड के लिए हम लोगों ने स्थापित करने का प्लान किया और वो उस पर कार्य प्रारंभ है। वो जल्दी 10 से 15 दिनों के अंदर स्थापित हो जाए। इसके अलावा जो पाइपलाइन का काम है वो अभी पूर्ण होने की स्थिति में है, तो अगर दोनों प्लांट हमारे हॉस्पिटल में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो उसमें करीब 150 जो बेड हैं उस पर ऑक्सीजन
रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर में आने जाने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमों के द्वारा पुलिस बल के साथ आने जाने वाले लोगों को रोककर उनके कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। वहीं दोनों टीमों ने अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जांच कर ली है। आपको बता दें कि कोरोना के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से लगातार ये चेकिंग अभियान शहर के मुख्य चौक चौराहों पर चलाया जा रहा है। चक्रवात ताउते का असर बिहार में भी दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से ही कई क्षेत्रों में ठंडी हवाओं और तेज बारिश के कारण आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले कुछ घंटों में पटना सहित वैशाली, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, सीतामढ़ी और शिवहर में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात के साथ साथ हल्की से तेज बारिश की संभावना है। काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के पास एक 5 साल की मासूम की मौत होने का मामला सामने आया है। बच्ची की नाले में डूबने से मौत हो गई। वहीं इस मामले में मेयर सुरेश कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिस गलती से बच्ची की मौत हुई है उस पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि बच्ची खेलने के दौरान घर के बाहर नाले में गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसे अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। इसके पहले भी वार्ड 10 में हुई थी और ये परसों इस तरह घटना हुई है। ये जहाँ जानकारी प्राप्त किए हैं उससे जानकारी मिली है कि स्लैब नाला सफाई के दौरान अगले साल जो स्लैब तोड़ दिया गया था पानी निकासी के लिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा था सभी अधिकारी को कि जो जोरी उस स्लैब को तोड़े, जो जोरी जरूरी ना हो उसको ना तोड़े, लेकिन अगले साल स्लैब तोड़ दिया गया था। जो जानकारी प्राप्त हमको हुई है। लॉकडाउन में बाहर से मुजफ्फरपुर में आने जाने वाले रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें स्टेशन पहुंचने के लिए स्टेशन परिसर से एक भी गाड़ी नहीं मिल पा रही है। सड़क किनारे या जिला परिषद मार्केट में अवैध रूप से खड़ी गाड़ी से यात्रा करने पर लोग मजबूर हैं, जहां इन गाड़ियों के चालक मनमाना भाड़ा वसूल रहे हैं, लेकिन इस पर अब तक प्रशासन का ध्यान नहीं गया है। इसी मामले में पूछे जाने पर डीडीसी सुनील कुमार झा का कहना है कि कोविड के कारण इस समस्या पर ध्यान नहीं गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अवैध रूप से वाहन चलाने वाले चालकों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और स्थिति को ठीक कर दिया जाएगा। सहरसा जिला शहर में नाला निर्माण का काम जोरों पर है, लेकिन इसी बीच हुई पहली बारिश में नगर परिषद क्षेत्र पानी पानी हो गया, जिसमें सड़क पर पानी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शहर में नाला निर्माण का कार्य अधूरा रहने के कारण शहर की अधिकांश सड़कें तालाब बनी हुई हैं। ऐसे में नगर परिषद असमर्थ साबित हो रहा है। मोहल्ला का स्थिति बहुत बुरा है। बारिश एक रती होती है, पानी जम जाता है यहाँ पर। नगर परिषद सब नगर परिषद का कोई सुनवाई नहीं लेता। कई बार वार्ड कमिश्नर भी कह चुके हैं कि भैया इसका व्यवस्था करो, नाली का व्यवस्था करो, कुछ हो ही नहीं पाता है। ये सरकार के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कौन खोल है, ये बताइए। 7 महीने पहले ये रोड नाला का निर्माण किया गया, जो अभी पूरा भी नहीं किया आगे। ये इस जमाव ये रोड जो है नीचे है, नाला ऊपर, तो पानी निकासी होगा कैसे? वहीं महराजगंज के फरेंदा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां हत्या के प्रयास में फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महराजगंज पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 19 मई को महुआवा के टोला हरिपुर के निवासी अभिषेक गुप्ता और उसकी मां अंजनी देवी से विवाद हुआ था, जिसमें बेटे में मां को गोली मार दी थी और मौके से बेटा
फरार हो गया था और फिलहाल पुलिस ने उस बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ये 2 दिन पहले थाना फरेंगा क्षेत्र में एक विवाह के समारोह में कुछ लड़कों ने फायरिंग की थी। इसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, उसका अभी इलाज चल रहा है। इसमें ये 2 अभियुक्त रंजीत पासवान और सूर्य प्रताप कनौजिया नई उम्र के लड़के हैं, गिरफ्तार किए गए हैं और इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। इनके पास से, दोनों के पास से एक तमंचा बरामद हुआ है और इनको समुचित धाराओं में जेल भेजा जाए। मनोबल बढ़ा हुआ है। मामला जमशेदपुर के सीताराम मंडेरा का बताया जा रहा है, जहां लगातार अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जहां भालूबासा मंदिर के पास अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्त के विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक युवक घायल हो गया। फिलहाल घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की खबर मिलते ही सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। घर के पास वो लोग धंधा को कर रहे थे तो हमने उसे मना किया कि और फिर वो लोग चला गया। फिर वो 2 बाइक में आया और बंदूक गिराया था और उसी की 2 बंदूक दिया दोनों फायरिंग किया, ऊपर फायरिंग किया। अगर हम भाग रहे थे पीछे फायरिंग कर आप अकेले थे? आप अकेले थे? 2 साल था। इस कोरोना काल जैसी आपदा में लोग अवसर समझकर ऑक्सीजन, दवा और राशन समेत कई जरूरत की चीजों की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसे देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कालाबाजारी करने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसे लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके हमीरपुर में कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। जिले में सरकारी राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां एक कोटेदार सरकारी राशन को ब्लैक कर रहा था, जिसकी भनक ग्रामीणों को लगते ही उन्होंने अधिकारियों को सूचना कर सरकारी राशन को रंगे हाथ पकड़वा दिया। लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई फिलहाल नहीं की है। कोरोना काल में संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवानी पड़ रही है। इसको देखते हुए लातेहार में झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से ब्लॉक इकाई की तरफ से मुफ्त ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम किया जा रहा है। पत्रकारों का ये काम कोरोना काल में लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा बालूमाथ, बारियातू, हेरन, चंदवा या पूरे लातेहार जिला के जितने भी व्यक्ति हैं जिनको ऑक्सीजन का जरूरत है, तो उन्हें हम लोग मुफ्त ऑक्सीजन दे रहे हैं। 15 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा चुका है और अभी लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है कि यहाँ हम लोग मुफ्त ऑक्सीजन दे रहे हैं, लोग संपर्क कर रहे हैं। कानपुर में कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस की बीमारी ने दस्तक दे दी है। जिले में 3 मरीजों के इसके प्राथमिक सिम्टम्स दिखाई पड़ने की सूचना मिली है। हालांकि कोविड अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों ने केवल एक व्यक्ति में ब्लैक फंगस की संभावना जताते हुए उसकी जांच बेहतर इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। तीन लोगों में इस प्रकार के लक्षण लग रहे थे, लेकिन उनको हमारे जो अभी कोरोना स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोपाल है उन्होंने चेक किया तो एक में मतलब संभावना अधिक लगी, तो उनको बेटर डायग्नोसिस के लिए और उचित उपचार के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, उसको लेकर के दोनों अस्पताल में सचेत कर दिया गया टीमों को, क्योंकि मेनली एक तो इम्यूनिटी के साथ इसका इशू है, दूसरा हाइजीन इश्यूज है। तो हाइजीन इश्यूज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा।
कैमूर में बारिश ने नगर परिषद की पोल खोलकर रख दी है, जिसमें सदर अस्पताल, एकता चौक, नगर परिषद कार्यालय के पास जल जमाव के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। एक तरफ लोग कोरोना की महामारी को झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के हर साल लाखों रुपए खर्च के बाद भी भभुआ में बारिश में जल जमाव हो जाता है। इसके साथ ही कचरे का भी अंबार लगा हुआ है, जिसमें सदर अस्पताल ने मरीजों ने लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके बाद डीडीसी ने भभुआ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से जल्द जल जमाव की समस्या को सुलझाने के आदेश दिए हैं। ये पहली बारिश का असर है और इस बारिश के वजह से आने जाने में इतनी समस्या है। अगर इसी तरह समस्या बनी रही तो कोरोना वायरस की समस्या तो प्रकोप ले ही रही है, अतः अन्य समस्या भी गिरने की संभावना रहेगी, जैसे डेंगू, मलेरिया etc। क्या कारण है कि पानी लग जाता है? क्या नगर परिषद साफ सफाई नहीं करवाती है नालों को? नगर परिषद काम करवाती है, लेकिन उस काम में उतनी ईमानदारी नहीं है जितनी ईमानदारी झलकनी चाहिए। झारखंड राज्य से सटे ईसीपुर थाना अंतर्गत अवैध कोयला ढुलाई ओवरलोड हाईवा का काम लगातार जारी है। यहां के माफियाओं को कोरोना जैसी महामारी का डर नहीं है। इसके साथ ही कोयला और बालू का अवैध ढुलाई बदस्तूर जारी है। इतनी बड़ी संख्या में अवैध कोयला और बालू ढोने वाले वाहनों से आम जनता परेशान है। आपको बता दें, वहीं पुलिस जनता की सुरक्षा कम और इन अवैध ढुलाई वाले वाहनों से वसूली ज्यादा ध्यान दे रही है। जब इस बारे में एसआई त्रिवेदी राम से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह आदेश उन्हें ऊपर से मिलता है, जिसमें कभी भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जरमुंडी के दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर कोविड-19 को लेकर मास्क और ई पास चेकिंग किया जा रहा है। जिस 2 पहिया और 4 पहिया वाहन मालिक के पास ई पास नहीं है, उसे जुर्माना वसूला जा रहा है। इस दौरान मजिस्ट्रेट सदाशिव प्रसाद ने बताया कि वैसे लोगों से जुर्माना वसूला गया है जो कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं जरमुंडी थाना सब इंस्पेक्टर मनोज राय ने बताया कि दल बल के साथ हम लोग मुख्य सड़क पर चेकिंग चला रहे हैं, जिससे कि लोगों के बीच कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने की जानकारी दी जा सके। मास्क चेकिंग चल रहा है या कोविड नियम का उल्लंघन जो करने वाले को गाड़ी रोका जा रहा है, कार है, मोटर वाहन है, जो भी है, और जो उल्लंघन या मास्क नहीं पहना और अभी तक जो है मैक्सिमम देखा गया तो लगभग सब तो ई पास बनाया हुआ है, लगभग सरकार को इससे नहीं बनाता है, तो उसके लिए जो है हम लोग इसका जो है मास्क का जो है जुर्माना काटा जाता है। गाइडलाइन के अनुसार गाड़ी की जांच हो रही है। क्या क्या देखा जा रहा है? क्या क्या देखा जा रहा है? पास देखा जा रहा है, ऑनलाइन ई पास जो बना है वो देखा जा रहा है, जिसको नहीं है उसको सरकार द्वारा फाइन लिया जा रहा है। रायबरेली में अपराधियों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास का है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की गोली मार दी गई और वही पैर में गोली लगने से युवक घायल हो गया, जिसका इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखो, अभी यहाँ पर 2 लोग आए थे, एक सत्यम और एक मोहम्मद अकमाम। ठीक है, सत्यम के जो है सस्पेक्टेड गनशॉट इंजरी लग रही है, पंक्चर वुंड है, पर गोली महसूस नहीं हो रही है, तो एक्सरे के लिए उनको जो है जिला अस्पताल रेफर किया गया है प्राथमिक उपचार करने के बाद। और दूसरे जो है अकमाम जो है, इनको जो है यहाँ पर सिंपल चोटें लगी थी, जिनका यहाँ प्राथमिक उपचार करके इनको घर भेज दिया गया। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर सरकार और सामाजिक संस्थान मदद करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ऐसी कड़ी में झांसी के क्षेत्रीय सांसद विश्वनाथ शर्मा ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए की दवाई और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बीपी मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर उपकरण वितरण किए।
शाहजहांपुर की खुटार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 के इनामी बदमाश और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दारोगा समेत पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लखीमपुर, बदायूं उल्लेखनीय है कि जब ये सईद बंजारा प्रकाश में आया था तो जो कि ये बहुत हार्डकोर क्रिमिनल है, ये प्रोफेशनल एक तरह से गोकश है, तो इसके गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित था। पूछताछ के दौरान इन्होंने कई जनपदों में घटनाएं किया जाना स्वीकार किया है। जनपद शाहजहांपुर के अलावा सीतापुर, लखीमपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, इन जनपदों में इनके द्वारा अपराध किया जाना ज्ञात हुआ है। संबंधित जनपदों को इस बारे में अवगत भी कराया गया है, जिसके कारण वहां अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई अपने स्तर पर करें। इन अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं में थाना खुटार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने हेतु जेल कचहरी रवाना किया गया है। उल्लेखनीय है कि जब ये फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।